प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम आप पूछे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 के वीडियो नंबर 5 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 हम सॉल्व करेंगे। और आपको मालूम है कि एक्सरसाइज 9.1 में टोटल 15 क्वेश्चन है, तो यह इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो भी होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या दिया है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए, ये जो है लाइट हाउस है 75 मीटर। यहाँ पे हमने लिखा रखा है लेट ए बी द लाइट हाउस, और दो शिप है सी और डी पॉइंट पे हमने रखे हैं यहाँ। तो पॉइंट सी पे जो शिप है वो 45 डिग्री का यहाँ पे देखा जाए तो डिप्रेशन कितना बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 हो गया। इसी तरह डी जो है, डी शिप, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू होता है एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो आइए अब सबसे पहले जो ट्रायंगल एक बना रहा है ए बी सी, इसमें हम देखें कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे देखेंगे तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपान बेस ए बी अपान बी सी। यहां से tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। इस तरह से इन दोनों का रेशियो 1 हो गया, तो ये दोनों एक इक्वल हो गए। बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी के हो जाएगा। और आपको मालूम है ए बी की लंबाई 75 है, तो बी सी भी कितना हो जाएगा, ये भी 75 मीटर हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीडी में आ जाइए। इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो tan 30 निकाल लीजिए आप। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए बी, और फिर से बेस कितना हो जाएगा, ये होगा बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू कितनी है 75 मीटर, वहां दिया हुआ है, देखिए फिगर में उसकी हाइट बी डी। तो बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 75√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी आपको पता क्या करना था, आपको पता करना है सी डी। ठीक है, तो आप डायग्राम से देखिए तो आपको पता चल रहा होगा, अगर सी डी का पता लगाना हो, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी डी, ये डिस्टेंस पता करना हो तो पूरे बी डी में से हम क्या करेंगे, बी सी को माइनस कर देंगे। अब बी डी देखिए कितना 75√3 है, अब बी सी कितना 75 है, 75 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, इतना मीटर आपका आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज, आंसर राइट कर लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75√3 - 1 मीटर। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, और देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन लग जाए। आप भी पेपर पेन उठाइए, इसको लगाइए और लगातार वीडियो को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और दूसरों को शेयर करना मत भूलिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 लेके बच्चों। हेलो स्टूडेंट, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ पहुंचे हैं। आ 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, यहां से ये इसको देख रही है, और ये हाइट कितनी है, यहां से यहां तक की हाइट 88.2 मीटर है बच्चों। यानी ए एफ, और ए एफ के बराबर ये हो जाएगा बी एच बी, हाइट सेम है, हॉरिजॉन्टल
मूव कर रही है, ठीक है ना। तो आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। देखिए, जब पॉइंट ए पे था बैलून, तो यहां से पॉइंट सी से एंगल एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा था। कुछ समय बाद ये बैलून पॉइंट बी पे चला गया, उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल यानी ई जी, ई से जी के बीच में, यानी एफ एच, ये डिस्टेंस पता करना, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कैसे इसका डिस्टेंस पता हो पाता है। सबसे पहले आप ले लीजिए ट्रायंगल ए सी ई को। अगर ए सी ई की बात करेंगे तो tan 60 हो जाएगा। tan 60 इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन सी ई। अच्छा अच्छा, यहाँ tan 60 का वैल्यू तो √3 हो गया, लेकिन जो ए है ये क्या है, पूरा हाइट तो ए एफ है 88.2 जो है, उसमें से गर्ल की हाइट, क्योंकि गर्ल जो है पॉइंट सी से आई उसका यहाँ पे फोकस कर रहा है, तो ये 1.2 मीटर जो होगा, ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 88.2। तो ए एफ माइनस क्या हो जाएगा, ई एफ। और ई एफ जो है वो गर्ल की हाइट के यानी सी डी के बराबर ही है, ठीक है ना। इस तरह से √3 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 88.2 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई सी ई। ओके बच्चों, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 इक्वल टू हो जाएगा 88.2 में 1.2 माइनस करेंगे तो 87 अपान सी ई आ जाएगा। और यहाँ से अगर सी ई का डिस्टेंस आप निकालना चाहें तो 87 अपान √3 हो गया। रेशनलाइज भी कर दीजिए √3 का, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 87 √3, √3 का √3 मल्टीप्लाई करी 3 से 87 को कैंसिल किया 19, यानी सी का जो डिस्टेंस आ गया 19 √3 मीटर आ गया, ठीक है बच्चों। 29 आएगा, नॉट 19, ये आ जाएगा 29 √3 मीटर, ठीक है। आगे आते हैं, ट्रायंगल, कौन सा नेक्स्ट ट्रायंगल क्या बना रहा, बी सी जी। इन ट्रायंगल बी सी जी देखते हैं, देखिए बी ये सी और यहाँ जी। यहाँ पे आपको मालूम है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो tan 30 से निकालिए। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी जी अपॉन कितना, सी जी, tan 30। देखिए बीजी, फिर वही बात हो गई, 88.2 पूरा है, उसमें से 1.2 आपको माइनस करना होगा जैसा कि पहले किए थे। तो यानी 1 अपान √3 की वैल्यू अगर देखिए 87 अपान सी जी हो जाएगा। और सी जी की वैल्यू अगर आपने निकाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो 87 अपान 87 मल्टीप्लाई बाई √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको तो ये पता करना है जी ई, ये डिस्टेंस पता करना है ना। तो आपको देखिए अगर जी पता करना है जी ई, तो पूरा जो सी जी है इसमें से माइनस करना होगा सी ई, ठीक है। अब सी ई यहाँ है, सी जी यहाँ है, माइनस कर दीजिए। 87 √3 में से कितना माइनस करेंगे, 29 √3। तो इसको माइनस करने में बच्चों देखिए कितना आ जाएगा, √3 कॉमन ले लीजिए, 87 माइनस 29 कितना आ जाएगा, 8, यहाँ 5, यानी ये जो होगा 58 √3 मीटर हो जाएगा जीई का डिस्टेंस। इसका मतलब जो बैलून था
उसके द्वारा जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस वो कितना है 58/√3। यही आपका आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। A straight highway lead to a foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, angle of depression of the car is found to be 60 degree. Okay, find the time taken by the car to the reach the foot of the tower from each point. देखिए सबसे पहले बात करते हैं ए बी एक टावर हमने मान लिया, यहाँ लिख दिया हमने लेट ए बी द टावर। इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार इज सी विच चेंजेस टू डी आफ्टर 6 सेकेंड। सी से डी पे आ जाता। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा, जब पॉइंट सी पे था तो कितना बना रहा था 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह पॉइंट डी पे आने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 60 डिग्री, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो आइए बच्चों इन ट्रायंगल एबीडी में देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो एबीडी में देखिए जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा, इसलिए हम ले लेंगे tan 60। तो tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपान बी डी। क्लियर है, परपेंडिकुलर अपान बेस। इसका वैल्यू √3 होता है, तो ए बी अपान बी डी हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर बी डी की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान √3 के हो जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आइए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फिर से हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखेंगे तो एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर यानी ए बी बेस अपान बेस का मतलब बी सी, तो tan 30 1 अपान √3 होता है। और ए बी बी सी क्या है, बी सी यहां से यहां तक की दूरी है, तो बी डी प्लस सी डी। ओके, बी डी प्लस सी डी, राइट। नाउ ये देखिए 1 अपान √3 है, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी डी प्लस सी डी। अब देखिए बच्चों बी डी की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो √3 ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान √3 प्लस सी डी। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से हम कैलकुलेट करते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा, √3 ए बी माइनस ए बी अपान √3 इक्वल टू सी डी, यानी √3 3 ए बी माइनस ए बी अपान √3, दिस इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है, 2 अपान √3 हो जाएगा, ये 2 ए बी अपान √3, 3 ए बी में से भी माइनस किया, 2 ए बी अपान √3 इक्वल टू हो जाएगा सी डी। ठीक ना, यानी सी डी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डी इक्वल टू, इसको इधर रख दिया 2 ए बी अपान √3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 का सही। अब देखिए बच्चों इसके आगे देखते हैं एक स्टेप। यहाँ सी डी की वैल्यू आ गई 2 ए बी अपान √3। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखिए टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस सी डी। आपको मालूम है क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस सी डी। सी डी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे
2ab अपॉन अंडर रूट 3, दैट इज 2ab अपॉन अंडर रूट 3 कितना है, ये है 6 सेकेंड। ओके बच्चों, तो टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल AB, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल AB डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 6 में 2ab इक्वल टू क्या है 6, 2ab अपन अंडर रूट 3 6 सेकेंड, तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी 6 अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 सेकेंड। कितना डिस्टेंस होता था 3 अंडर रूट 3, लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या है CD, बट फॉर CD इक्वल टू क्या है, दैट इज CD की वैल्यू कितना है, CD नहीं जाना है इसको, BD नॉट CD, BD, बट फॉर BD कितना है, AB अपॉन अंडर रूट 3, AB अपॉन अंडर रूट 3 डिस्टेंस। तो AB का इतना हो गया, तो AB अपॉन अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 अपॉन ये अंडर रूट 3 का डिवीजन यहाँ है तो यहाँ भी हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। इस तरह बच्चों आंसर क्या आ गया, जो कार टाइम लेगा वो कितना लेगा 3 सेकेंड के, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हमने सॉल्व कर दिया। आपको समझ में आ रहा होगा, tan 60 से BD की वैल्यू AP अपॉन अंडर रूट 3 निकाला, tan 30 से हमने CD का डिस्टेंस निकाल लिया 2AB अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ CD डिस्टेंस 6 सेकंड में जा रहा है, और CD का मतलब होता है 2AB अपॉन अंडर रूट 3 इतना, फिर AB का यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट 3 यहाँ ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, तो यहाँ से कैंसिल करने पे क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, लेकिन हमारा डिस्टेंस क्या है, हमारा डिस्टेंस है BD का मतलब AB अपॉन अंडर रूट 3, तो AB में अंडर रूट 3 का डिवीजन दे दीजिए, तो इधर भी अंडर रूट 3 का डिवीजन हो गया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, ये 3 सेकेंड आ गया। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने जो चैप्टर 9 था उसका एक्सरसाइज 9.1 उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, और जल्दी हम मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लगातार मेरा वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे, और बार बार प्रैक्टिस करने से आपका कमांड भी बढ़ेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों मिलते हैं